hello everyone, here's Kushan Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final. सर, अब इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं? सर, आपने पहले क्या करवा दिया हमें? सर, बहुत कंफ्यूजन है, करें क्या? बच्चों, देखो, हम एवरी वीडियो, एवरी चैप्टर क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में। सर, पहला पार्ट इलस्ट्रेशन का और दूसरा टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस का। ठीक है सर, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन। सर, कौन से इंडेक्स के टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन? सर, इंडेक्स नंबर 38 इंटेंजिबल एसेट्स के। सर, क्या 100% करेंगे? जी हाँ, एवरी क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल 100% कवर करेंगे। राइट सर, पहले क्या करवा दिया आपने? थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करो हमें। हमने इंडेक्स 2 कर लिया इन्वेंट्री का, इंडेक्स नंबर 40 कर लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इंडेक्स नंबर 34 कर लिया कौन सा? इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इंडेक्स नंबर 38 के भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, इलस्ट्रेशन सारे 100%। ठीक है सर। सर, फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी हमें इंडेक्स नंबर 38 भी खत्म करवा दो। आज क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कह रहा है? इंडेक्स नंबर 38 इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच यू कांट टच, ओनली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, ऑब्लिगेशन। ओके, आओ, ये सब याद है ना? मतलब छोटे छोटे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो सब तो याद है आप लोगों को? आ जाओ, 1 को रीड करो। एक्स लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग जर्नल। ठीक है भाई, जर्नल बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। दे एक्वायर्ड 100% स्टेक इन द वाई लिमिटेड। उसने वाई लिमिटेड को खरीद लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक्स लिमिटेड पर पेड ए परचेज कंसिडरेशन कितना? सर, 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए दे दिए। फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, कितने रुपए की एसेट्स ली? सर, 8 करोड़ 50 लाख रुपए की। सर, इसका मतलब तो गुडविल कितनी आ गई? सर, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। 1 करोड़ 50 लाख रुपए गुडविल आ गई। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा, कोई बात नहीं, आ जाओ। द परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड द पेमेंट फॉर द फॉलोइंग एज वेल। ठीक है, हाउएवर द अबव ए एंड बी आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड। मतलब ये दोनों चीजें ए और बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर ये इंक्लूड कर देंगे तो नेट एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे गुडविल आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आ जाओ। 30 लाख फॉर ऑब्टेनिंग अ स्किल स्टाफ। स्किल स्टाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है इंडिया 38 में, तो इस पे तो काटा मार दो। 50 लाख बाय वे ऑफ पेमेंट और टुवर्ड नॉट कंपीट फीस। और रिस्ट्रिक्ट करते तो सेम इंडस्ट्री में अगले 5 साल के लिए नहीं आएगा, ये ले सकते हैं हम पार्ट को। सर, इसका मतलब 8,50,000 प्लस में 50 लाख, टोटल आपका नेट एसेट कितने की होगी? सर, 9 करोड़ रुपए की। 9 करोड़ रुपए की, तो मतलब गुडविल कितने की रहेगी आपकी? सर, 1 करोड़ रुपए की। गुडविल कितनी है आपकी? सर, 1 करोड़ रुपए। आ जाओ, आंसर में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे हो। गुडविल कितनी है आपकी? सर, 1 करोड़ रुपए की। सर, जो आपने बोला वो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है। सर, आपने तो बहुत आराम से हमें बहुत आराम से सब कुछ प्यार से समझा दिया, वही सब इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मेन आंसर आपका मैच हो गया। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो। सर, सीरीज वाइज करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सभी सीरीज वाइज करेंगे हम लोग। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। एक्स लिमिटेड परचेज ए फ्रेंचाइजी फॉर ए रेस्टोरेंट चेन, कितने रुपए की? सर, 1 करोड़ रुपए की। एक्स लिमिटेड ने किसी की फ्रेंचाइजी ली सर 1 करोड़ रुपए की, लाइक मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा, डोमिनोज, किसी की भी ली एक्सवाईजेड, कितने की ली? सर, 1 करोड़ रुपए की। ठीक है सर, उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। In addition, the franchisee agreement mentioned that the franchisee would also pay franchisor royalty as a percentage of sales made। कोई बात नहीं, दे देंगे, वो भी अलग सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। Advise whether the franchisee right treated as an intangible assets। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है, आप उससे फ्यूचर में बहुत अच्छा गेन भी करोगे, आपके लीगली राइट भी है, दोनों बाउंड भी उस चीज को लेके। इंडिया 38 में यही तो कह रहा है वो चीज। ठीक है सर, 1 करोड़ रुपए को इंडिया 38 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। बट सर, उसकी लाइफ 10 साल है, उसको हम अमोर्टाइज करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 लाख रुपए हर साल में। आज इसके आंसर में आओ। आंसर में क्या बोला इसने? इंटेंजिबल एसेट तो ये है ही हमारी, जो मैंने आपको बता दिया, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर इसको क्या करेंगे हम लोग? अमोर्टाइज करते चलेंगे। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। एन एंटिटी रेगुलरली प्लेसेस एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती जा रही है, कोई चक्कर नहीं भाई,
Include a reply slip that inform individual reply of the advertisement. Entity may pass the individual detail similar product के regarding books. बस इसमें सीधी सी बात देखो, हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया है, एम्प्लॉयर का क्वेश्चन को इंडिया 38 नहीं लगेगा, डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस हो, बात खत्म। एडवर्टीजमेंट का भी सेम फंडा था, कुछ हम उसको इंटेंजिबल एसेट 38 में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको एक्सपेंस करेंगे, बात खत्म। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर दे दिया भाई, पर्चियां सी बना के चिट्ठियां मेरे को वापस दो, रिप्लाई में देखूंगा, तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा, क्या इंडिया 38 में जाएगा भाई? एडवर्टीजमेंट मतलब बात खत्म, एक्सपेंस को भी लेके जाऊंगा। तो कितना भी नया तरीका अपना ले, ये दो वर्ड मिलते इंडिया 38 में नहीं लेके जाऊंगा, सीधा आंसर में हो इसके। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स के लायक है नहीं, मैं फिर भी करवा रहा हूँ भाई, आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहे भाई, वो क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा कुछ नहीं, 100% करके चलो आप। ठीक है, इट डज नॉट मीट द कंडीशन स्पेसिफिक डिक्राइज इन इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस ऑफ करो अगर डेफिनेशन को मीटअप नहीं कर रहे तो। आगे क्वेश्चन समझ में आ जाओ, फोर्थ में आओ। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, डेवलप ए न्यू सॉफ्टवेयर फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। उसने अपने 100 एम्प्लॉइज इंजीनियर को ट्रेन किया, वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन एंगेज कर दिया, उसने भाई तुम ये लोग सॉफ्टवेयर बनाओ, तुम 100 जनों की टीम है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दो हमें, कोई बात नहीं। एक्ट लिमिटेड फील दैट द एक्सीलेंट एचआर पॉलिसी एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी एम्प्लॉय टू लीव इन नियर फ्यूचर। ठीक है, इट वांट टू रिकॉग्नाइज द सेट ऑफ इंजीनियर एज ए ह्यूमन रिसोर्स। कैसे? इंटेंजिबल एसेट। भाई देख, मैंने पहले भी बताया, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, एडवर्टीजमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होते। वो कह रहा है कि मेरी एचआर की पॉलिसी बहुत अच्छी है, मेरा कोई भी स्टाफ छोड़ के मुझे नहीं जाएगा, तो भाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्टाफ को क्या तुम रोक सकते हो? आज वो 15 लाख के पैकेज पे सामने वाला 18 लाख का पैकेज देना, वो भाग जाएगा भाई। कुछ भी करो, तू क्या कह रहा है भाई, मेरी बहुत अच्छी एचआर पॉलिसी, कोई जाएगा नहीं तो मैं इसको इंटेंजिबल एसेट में ट्रीट करूं? ऐसा नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, उसको एक्सपेंसिव भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे आओ। नोट मैग्नम एलिजिबल रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट्स, प्योरली क्या होगा आपका ये, एक्सपेंसिव नोट, राइट? आगे समझ। आज क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। X Limited has acquired a telecommunication license from government to operate in the mobile telecommunication two state in India. Recommended the cost of acquisition is capitalized. Obvious सी बात है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, एग्रीमेंट हुआ, लाइसेंस लेके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, दोनों आपस में बाउंड हो, तो क्या ये इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा? इंडिया 38 कवर करता है, यस सर, इसको इंडिया 38 कवर करता है, आप उसको एज इंटेंजिबल एसेट्स में कैपिटलाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल शुरू होंगे अभी। Cost of acquisition of telecommunication license can be capitalized, right? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। आज क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड परचेज ए स्टैंडर्डाइज फाइनेंस सॉफ्टवेयर, कितने रुपए का सर? 30 लाख रुपए का मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया सर, 30 लाख रुपए मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया, बहुत अच्छी बात है। 50,000 पेड टुवर्ड द टैक्स विच इज नॉन रिफंडेबल। सर 50,000 रुपए एक से टैक्स भी पे किया जो रिफंडेबल नहीं है, प्लस कर दो। इन एडिशन टू दिस द एंटिटी वाज ग्रांटेड ए ट्रेड डिस्काउंट 5% ऑफ इनिशियल प्राइस। 30 लाख पे 5% का डिस्काउंट, सर मतलब 1,50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैज इनकर्ड 7 लाख टुवर्ड द कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर फॉर इंटेंडेड यूज, मतलब 7 लाख रुपए और लगेंगे इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बना दो कि वो मेरे यूज होने लायक बन जाए। सर 7 लाख रुपए और ऐड कर दो। एक्स लिमिटेड ऑल्सो परचेज 5-year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए का। भाई 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस डे टू डे खर्चा, ये तो एक्सपेंस होगा, कैपिटलाइज नहीं करेंगे हम लोग, ये तो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कितना हो गया इंटेंजिबल एसेट्स? 30 लाख, 30 लाख माइनस में 1,50,000, 28,50,000 प्लस में 50,000, 29 लाख प्लस में 7 लाख, 36 लाख रुपए। सर 36 लाख रुपए में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो आपके 2 लाख रुपए मेंटेनेंस का लगा वो हम एज ए एक्सपेंसिव लेके चलेंगे। आ जाओ 6 के आंसर पे आओ। 36 लाख रुपए, सर 2 लाख रुपए एक्सपेंसिव लेके चलेंगे, राइट? हो गया क्वेश्चन। आ जाओ 7 पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ कॉम्बिनेशन परचेज नेट एसेट्स, कितने रुपए की? 4 लाख रुपए, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ रहा है
तो जायज सी बात है 38 करें तो जायज सी बात है गुडविल का ही क्वेश्चन होगा। सर परचेज कंसिडरेशन कितना गया, 4 लाख रुपए का। द एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन हमारे को बता दी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख रुपए की, इंटेंजिबल एसेट्स पहले ही 20,000 की, दूसरी 50,000 रुपए की, कैश बैलेंस 1,30,000 रुपए का, लायबिलिटी 50,000 रुपए की। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ पीपी और एसेट्स 1 एंड 2 गिवन राइट। सर ये 1,50,000 रुपए की है, सर ये 30,000 रुपए की है, सर ये 70,000 रुपए की है। ठीक है, ये तो 1,30,000 ही बनेगा। कैश बैलेंस का थोड़ी फेयर वैल्यू कुछ होता है, वो तो सेम ही होता है हमेशा। फेयर वैल्यू लेके चलते हैं। सर ये टोटल हो गया आपका 1,50, 1,80, 2,50, 2,50, 2,80, 2,80 और ये 3,80, 3,80 माइनस में 50,000, सब 3,30,000। सर 3,30,000 4 लाख में से गए 70,000 रुपए की क्या होगी आपकी, सर गुडविल। सर ये गुडविल होगी 70,000 रुपए की हमारी। ठीक है, गुडविल बतानी है हमें। आज क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे आओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ करता जा रहा हूं आपके साथ। आज क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे आओ। सर 70,000 रुपए की गुडविल, क्वेश्चन खत्म। जितना आराम से बता रहा हूं वही सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सुनने से क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से अच्छे से कर पाओगे, यही फर्क है बस। आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड वाई लिमिटेड 30 अप्रैल को। द परचेज कंसिडरेशन कितना दिया, सर 50 लाख रुपए। द फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट सर 45 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए लागी होगी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। द कंपनी एस्टिमेट द फेयर वैल्यू इन प्रोसेस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब फेयर वैल्यू इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे पहुंच चुकी है वो चीज, कितने रुपए की, कितने रुपए की, सर 10 लाख रुपए की। मतलब इसका तो जो पहले का खर्चा था वो पार्ट खत्म हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ गई, मतलब इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं सर कितना, 10 लाख रुपए की। नो अदर इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड, कोई भी अदर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड नहीं हुई। फर्दर कॉस्ट इनकर्ड बाय द एक्स लिमिटेड इन रिलेशन टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कितना लगा, सर 5 लाख रुपए रिसर्च P&L का पार्ट, 2 लाख रुपए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी, हुआ तो नहीं ना, 2 लाख रुपए लगे उसको इस्टेब्लिश करवाने के लिए, P&L का पार्ट। 7 लाख रुपए फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट टेक्नोलॉजी फीजिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई थी उसके बाद लगे, सर 7 लाख रुपए और लग गए। टोटल इंडिया 38 के हिसाब से कितने लग गए, सर 17 लाख रुपए। राइट, आ जाओ आंसर में आओ। आ जाओ भी आंसर देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो, 17 लाख रुपए। आगे क्वेश्चन समझ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए पेटेंट राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से भाई उसे एक ऐसा पेटेंट ले लिया जिससे अब मैं ड्रग्स बना पाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं। एक्स लिमिटेड ने दिया क्या, राइट दिया, कोई बात नहीं। करंट मार्केट वैल्यू कितने रुपए की है, सर 20 लाख रुपए की एंड 18 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कितनी, सर 20 लाख एंड 18 लाख रुपए। सर एक्स लिमिटेड ने क्या किया, कुछ भी कैश नहीं दिया, मतलब सर मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन कितने रुपए की है, 18 लाख रुपए की। उसने कुछ कैश नहीं दिया तो उसको फर्स्ट कंडीशन में कैसे रिकॉग्नाइज करें, कुछ कैश नहीं दिया सर, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन 18 लाख रुपए। सर उसे 2 लाख रुपए कैश भी दे दिया तो दूसरी कंडीशन में 2 लाख है तो जो मतलब 20 लाख रुपए। राइट, आंसर में आ जाओ, आंसर आ जाओ। 9 पहली कंडीशन में 18 लाख रुपए, दूसरी कंडीशन में 20 लाख रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन था, फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन में हम लोग करते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। एक्स गारमेंट लिमिटेड स्पेंड कितना, सर 1 करोड़ रुपए टुवार्ड द प्रमोशन ऑफ फैशन शो बाय वे ऑफ वेरियस ऑन रोड शो। एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन, कितना भी लगा दिया हो एडवर्टीजमेंट और एम्प्लॉइज पे सिर्फ और सिर्फ खर्चा मानेंगे, एज एन एक्सपेंस ऑफ करेंगे, कुछ भी इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर पे आओ। नोट रिजल्ट ऑपरेशन इंटेंजिबल एसेट्स एक्सपेंस ऑफ करके खत्म कर देंगे, राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सही हो रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। बहुत आसानी से हो रहे हैं ना, बहुत इजीली क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आ जाओ
द एंटिटी डेवलप ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 एक्सपेंस कर दिया उसने 1000 रुपए का, ऑफ विच 900 वाज इनकर्ड बिफोर 1 मार्च 2002 एंड 100 वाज इनकर्ड बिटवीन 1 मार्च 2 और 31 मार्च 2. द एंटिटी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्ट 1 मार्च 2002 प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल एसेट्स. पूरे साल के अंदर 1000 रुपए लगा दिया, बट 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो 100 रुपए खर्च हुए हैं ना, वो पीरियड ऐसा था जहां पे मेरा वो प्रमोशन अब सब कुछ सेट हो गया था, जो चीज को मैं खर्चों कैपिटलाइज कर सकता हूँ, रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया मीट हो गया था. मतलब सर 2001-2 के अंदर 900 रुपए तो एक्सपेंस ऑफ करेंगे सर, 2001-2 के अंदर सिर्फ 100 रुपए को ही कैपिटलाइज करेंगे. ठीक है. अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है उसकी? 500 रुपए. कोई बात नहीं, तो सही है, अमोर्टाइज होगा ही नहीं, रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है, कोई बात. आज 2-3 अगले साल के अंदर उसके अंदर 2000 रुपए का और खर्चा कर दिया सर, 2000 रुपए और खर्चा कर दिया, मतलब आज इसकी वैल्यू होगी कितनी सर? 2100 रुपए. बहुत बढ़िया बात है भाई. एट द एंड ऑफ 2003, मतलब 2-3 की बात करें, रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी सर? 1900 रुपए. मतलब 200 रुपए क्या कर लूं? अमोर्टाइज. राइट. 1900 रुपए की आपकी वैल्यू फिर चलती रहेगी. आजो क्वेश्चन खत्म. 1 2 2 3 का बताना है, बता तो दिया भाई, यही तो था. आ जाओ आंसर में आ जाओ. क्वेश्चन कौन सा है? 11. सर 11 के अंदर उसने 1000 रुपए लगाए, 900 तो एक्सपेंस ऑफ करेंगे क्योंकि मार्च के अंदर जब 100 रुपए लगे थे तब हमारा पता लगा भी क्या हुआ, उसी को हम इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे. अगले साल 2002-3 के अंदर उसने 2000 रुपए और लगाए, टोटल वैल्यू होगी उसकी 2100 रुपए. बट ईयर एंड में पता लगा रिकवरेबल वैल्यू सिर्फ 1900 रुपए, तो 200 रुपए कर लेंगे हम सर अमोर्टाइज. सर 200 रुपए कर देंगे हम उसको क्या? अमोर्टाइज, मतलब इम्पेयरमेंट. ठीक है, 1900 रुपए ही मानेंगे. राइट. हो गया क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ. एक्स लिमिटेड एंगेज इन द डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत बिजी है, वो बहुत अच्छी बात है. ये डिटेल दी उसने. 2 लाख रुपए टुवार्ड सैलरी, P&L का पार्ट. 5 लाख टुवार्ड अदर कोर्स कंप्लीशन द प्रोग्राम डिजाइन, अभी हुआ तो नहीं ना, P&L का पार्ट. 2 लाख रुपए टुवार्ड कोडिंग इस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, इस्टेब्लिशिंग अभी हुई तो नहीं ना, इस्टेबिलिटी पहले ही खर्चा है ना, ये P&L का पार्ट. 7 लाख रुपए डायरेक्ट कॉस्ट आफ्टर इस्टेब्लिशिंग, मतलब कैपिटलाइज, 7 लाख रुपए कैपिटलाइज. 2 लाख रुपए टुवार्ड अदर टेस्टिंग, बात की बातें है ना, मतलब 2 लाख रुपए और कैपिटलाइज, टोटल 9 लाख रुपए कैपिटलाइज हो गए इसके अभी तक. ठीक है. ये सब कुछ करने के लिए उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग रखी. आज भाई उसका खर्चा आया कितना? 70,000 रुपए का. ठीक है. आज वो भी 70,000 रुपए को मीटिंग रखी, कुछ भी रखा भाई, क्या हुआ? एक्सपेंस हो. अभी तो सिर्फ 9 लाख रुपए कैपिटलाइज होगा. क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर पे आओ. जितना मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, वो सारा यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको एज इट इज छाप देना, समझ के. इजिली तो बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. आ जाओ 12 के आंसर पे आओ. 12 के आंसर पे आओ. सर 9 लाख रुपए होगा कैपिटलाइज. मीटिंग करी, कुछ भी करी, किसी को बुलाया, सब कुछ, बाकी क्या होगा? आपका एक्सपेंस हो. राइट. अच्छा 12 हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ. एक्स लिमिटेड हैज स्टार्टेड अ डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फाइनेंशियल ईयर 1-2 के अंदर कोई भी नया प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहा है, बहुत अच्छी बात है. टोटल एक्सपेंस इनकर्ड हुआ कितना? 30 सितंबर तक सर 1 करोड़ रुपए. द एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया कब? 1 जुलाई को. 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का जो खर्चा वही कैपिटलाइज होगा, उससे पहले का एक्सपेंस हो. ठीक है. आउट ऑफ टोटल 1,70,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द जुलाई से सितंबर, मतलब सिर्फ 70 लाख रुपए को ही सर कैपिटलाइज करेंगे, बाकी का आपका P&L में जाएगा. ठीक है. आज बता देते हैं 13 में उसमें क्या बात थी. क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था. इंटेंजिबल एसेट सिर्फ 70 लाख की मानेंगे, 30 लाख को क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेंस. पहले का खर्चा था ना भाई, पहले का थोड़ी मानेंगे हम लोग. आज क्वेश्चन नंबर 14 में आओ. आज 14 में आओ. बहुत आसान, मतलब एक वाले क्वेश्चन होते रहे, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके. आज एक्स लिमिटेड डिसाइड टू रिवैल्यूएट इंटेंजिबल एसेट्स. 1 अप्रैल को मैं वही अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यूएट करता हूँ. ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द इंटेंजिबल एसेट्स स्टैंड कितनी सर? 1 करोड़ रुपए की. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने? 40 लाख का. मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी है उसकी? 60 लाख रुपए. राइट. आज रिवैल्यूएट कितनी होगी सर? 1.5 करोड़ रुपए की. मतलब
सर 90 लाख रुपए से रिवॉल्यूशन रिजर्व को बढ़ा देंगे, इतनी सी बात है ना। 1 करोड़ की थी, 40 का तो उसमें डेप्रिसिएशन पड़ा, भाई तो 60 है तो 60 का ना, आज 1.5 करोड़ का हो, क्या हुआ 90 लाख से रिवॉल्यूशन को अब कर देते हैं, इतनी सी तो बात है। क्या इसमें बताना था यार, क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, हम सर इतने छोटे नादान थोड़ी हैं जो ये वाले क्वेश्चन भी बताएंगे अब एग्जाम्स में। क्या है, इंक्रीज कर दो 90 लाख रुपए से, वही तो बताया, कुछ भी नहीं भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 में आ जाओ, 15 में आ जाओ, पढ़ो भाई। वन ऑफ द सीनियर इंजीनियर XYZ लिमिटेड वर्किंग ऑन द प्रोसेस टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने में लगा हुआ एक सीनियर मेजर कंपनी का, भाई बहुत ही खतरनाक दिमाग के हिसाब से मेजर प्रोडक्शन प्रोसेस लगा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, डायरेक्टर भी उसके साथ है। सीनियर इंजीनियर बिलीव दैट द कॉस्ट रिडक्शन विल बी एक्सीड, ठीक है 24 मंथ लेगी इंप्लीमेंट होने में, बट उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, कोई बात नहीं। रेगुलर टेस्टिंग एंड हेल्थी सेफ्टी अप्रूव्ड अप्रूव्ड मिल गई, कब मिल गई भाई, जून को मिल गई, उससे पहले खर्चा एक्सपेंस तो मतलब जून में सबको टेक्निकली फिजिबल हो गया, जून में हो गया सर, मतलब मार्च में खत्म हो जाता सर मंथ, तो अप्रैल में 2 महीने का तो एक्सपेंस तो कर देंगे, बाकी जून के हिसाब से बाद का सब कैपिटलाइज, ठीक है। आ जाओ, टोटल खर्चा कितना आया 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए के हिसाब से 10/12 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने, मतलब सर 15 लाख रुपए कैपिटलाइज कर दो, बाकी का 3 लाख रुपए आप क्या कर दो सर एक्सपेंस हो, ठीक है। 10 महीने टाइम हुआ, टोटल मंथ के हिसाब से 18 लाख लगे, जून में मिला, जून से मार्च 10 महीना, मतलब सर 15 लाख रुपए कैपिटलाइज कर दो, 3 लाख रुपए एज एन एक्सपेंस बुक कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एन ऑफर 7,80,000 न्यू टेक्नोलॉजी के लिए मिला, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है आपकी ये, आपको जो ऑफर मिला अच्छी बात है, उसको निभाओ करो, बहुत प्यारी बात है, ठीक है। कंपनी को ये बिलीव हुआ मेजर सक्सेस पोटेंशियल से मनी 12 लाख बचा देगी, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सीरियसली कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, इसका है या नहीं लॉन्ग टर्म में ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, कॉम्पिटिटिव नेचर की है भाई, ठीक है। आज हमने इसके ऊपर 15 लाख रुपए लगा तो दिए, बट इसकी वैल्यू मैक्सिमम 4 साल ही चलने वाली है, क्योंकि भाई बहुत तकड़े वाला कंपटीशन है। और सबसे मेन बात बताऊं, आज इसकी फ्यूचर एस्टिमेट वैल्यू कितनी है सर, 9 लाख रुपए 60,000, 9 लाख 60 सर 15 नहीं 9 लाख 60,000 रुपया सर, 15 नहीं 9 लाख 60,000 रुपया है, मतलब सर 15 माइनस में 9 लाख 60,000 सर 5,40,000 रुपया क्या हो गया सर, इंपेयरमेंट हो गया, इंपेयरमेंट हो गया सर। 5,40 का तो यहाँ खर्चा हो गया, 3 लाख रुपए पहले एक्सपेंस में चले गए, टोटल तो हमारा 8,40,000 का नुकसान हो गया, ऑब्वियस सी बात भाई। आ जाओ आंसर में, आ जाओ भाई आंसर में आ जाओ सर। टोटल 18 लाख के अंदर सिर्फ 15 लाख रुपए कैपिटलाइज होंगे, क्योंकि 10 महीने के हिसाब से, क्योंकि आपको जून में पता चला था सर, बट 15 लाख रुपए की जब मैं बैलेंस शीट डेट पे पहुंचा ना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर की बातें हैं, मैनेजमेंट पता लगी बहुत कॉम्पिटिशन है इस मार्केट को लेके, तो सर ये 15 नहीं सिर्फ 960 की जाएगी सर, 960 की जाएगी, तो सर 5,40 का तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस हो गया सर, मेरा इंपेयरमेंट लॉस 5,40 का हो गया, बट 3 लाख का एक्सपेंस भी तो किया था मैंने, टोटल मेरा सर 8,40,000 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंपेयरमेंट और 2 इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट, मजा आया करके, अच्छे लगे क्वेश्चन, सही लगा ना, हो गया कंप्लीट। मैक्सिमम यार 25 मिनट भी लगे, टैक्स नॉलेज के इंपॉर्टेंट इंडिया 38 कर दिया हमने, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात, जस्ट लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो लिटरली एक लाइक ठोक के जाने का बात ही खत्म। चलो आज करें इस वीडियो को यहीं पे एंड, ओके थैंक यू बाय बाय। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके